मित्रों, नमस्कार। चलिए एक बार फिर ज़रा पड़ोस की ओर झांक लें। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में बहुत सारी बातें बड़ी अजीब हो जाती हैं, जिनसे हम कई बार रूबरू होते भी बड़ा महसूस करते हैं, हैरानगी होती है कई बार कि ये कैसा पड़ोस है हमारा, जहाँ पर लोग अब तक अपनी तहज़ीब को, अपनी समग्र कल्चर को तय नहीं कर पा रहे। बहरहाल एक सुखद पहलू इसका ये है मित्रों कि वहाँ पर बदलाव की दस्तक तो बिछने लगी है, इसमें कोई शक नहीं है। वो मुल्क जिसे सिर्फ मुल्ला मौलवी और कट्टरता के लिए जाना जाता रहा है अब तक, और या आतंकवाद की नर्सरी के रूप में जाना जाता है, वहाँ सुगबुगाहटें कुछ ऐसी होने लगी हैं जिनसे लगता है कि नहीं, कोई बदलाव इस मुल्क में पनप तो रहे हैं। आगे देखिए उसका अंजाम क्या होता है, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मित्रों, इस वुमेन डे पे 8 मार्च को हमने भी यहाँ अपने जश्न किए। हमने महिलाओं की जो तरक्की है, जो प्रगति है, जो उनकी जो प्रगतिशीलता है, आगे बढ़ने की ललक है, उसको लेकर बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित किए। राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित कार्यक्रम हुए कि वो महिलाएं जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग क्षेत्रों में कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, बहुत बड़ी उपलब्धि दर्ज कराई अपने खाते में, उनको सम्मानित राजकीय तौर पर भी किया गया। राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं किया, प्रधानमंत्री ने अपने लेवल पे किया और इस तरह से राज्य स्तर पर भी बहुत सारे कार्यक्रम हर राज्य में होते रहे। पड़ोस में क्या हो रहा है वो बड़ा दिलचस्पी का मरकज़ है। वहाँ उस दिन 2 मार्च निकाले गए और जाहिर है कि इन मार्च की तैयारी भी, ऐसा तो नहीं है कि मार्च की अनाउंसमेंट हुई, घोषणा हुई और लोग घरों से निकल पड़े, तैयारी भी की गई होगी। 1 मार्च था। प्रगतिशील, सो कॉल्ड प्रगतिशील या वाकई प्रगतिशील, ये तय करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ यह है कि इन चीज़ों को देखना और महसूस करना, बदलावों को। 1 मार्च ऐसा निकला जिसमें एक नारा था, हमें चाहिए आज़ादी, और दूसरा नारा ये था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये 2 नारे जो हैं, ये पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने भी इनको कवर किया और उनकी वीडियो पिक्चर्स बनी, दुनिया भर में वो दिखाई गई। और ये बड़ा अजीब लगा पहली बार कि ऐसे मुल्क में जहाँ कट्टरता दस्तक देती रही अब तक, जहाँ जो कट्टरपंथी मुसलमान संस्थाएं हैं वो बहुत बड़ा एक हंगामा खड़ा करती रही हैं हर मसले पे, उस हंगामे से ना डरते हुए औरतों ने, नौजवान औरतों ने, और उसमें कुछ बूढ़ी औरतें भी शामिल थी, कुछ मॉडर्न थी, कुछ ओल्ड जो स्कूल से आई थी, तो हर तरह की महिलाएं जो हैं जो चाहती थी कि घुटन से बाहर निकलें, तो उन्होंने एक मार्च निकाला। इस मार्च का नाम मित्रों मैंने आपको बता दिया कि ये एक आज़ादी मार्च के नाम से इसका बैनर था, और इसमें नारा जो मुख्य रूप से 2 ही नारे थे, हमें चाहिए आज़ादी, और दूसरा नारा यह था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, हमारे मुल्क में तो ये नहीं हुआ, ऐसा ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि ये चीज़ें, कुछ एक चीज़ें हमारे जहन में, हमारे संस्कारों में बसी हुई हैं। हम उन संस्कारों को तोड़ने की हमें ज़रूरत भी कम पड़ती है कई बार। दूसरा मार्च जो निकला वो हया मार्च के नाम से निकला। दोनों पैरेलल मार्च एक ही दिन में लाहौर की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर और रावलपिंडी की सड़कों पर देखे गए, और कुछ दीगर शहरों में भी, कराची में भी ये मार्च निकला। अलग अलग जो बड़े शहर हैं इनमें 2 तरह के मार्च निकले। दूसरे मार्च का नाम था हया मार्च, और जो हया मार्च था वो बुर्का नशीन औरतों का था। वो इसकी विरोध कर रही थी इसका कि ये जो कल्चर, जो मॉडर्न कल्चर लाने की एक छटपटाहट हो रही है औरतों में, मुल्क की औरतों में, वो गलत है। अगर ये आज़ादी जिस्म के बारे में मिल गई तो इसके अलग अलग परिणाम होंगे, तो अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। हया मार्च वाली औरतों का कहना था कि अगर ये आज़ादी हमारे यहाँ मिल गई तो इसका मतलब ये है कि जिस्म फरोशी जो है वो भी बढ़ जाएगी, और कोई हया नाम की चीज़ नहीं रहेगी, कोई कल्चर, कोई संस्कार, ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपना जो मार्च था वो बुर्का पहनकर निकाला। ये एक अजीब बात थी कि अगर आप मार्च ही निकाल रहे हैं तो मार्च में अपने आप को ढकने की ज़रूरत क्या महसूस हुई आपको, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये एक घटनाक्रम है जिसकी ओर मैं इशारा कर रहा हूँ, और ये घटनाक्रम बहुत कुछ दर्शाता है। एक तो ये दर्शाता है कि वहाँ जुर्रत पैदा हो रही है
अब जुर्रत सकारात्मक है कि नकारात्मक, ये फैसला करना, स्वीपिंग स्टेटमेंट जारी करना हमारा काम नहीं है। एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं और कवर कर सकते हैं, और जब कवर करते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये जो मुल्क है हमारा पड़ोस का, ये किस तरह की कल्चरल टकरावों के दौर से गुज़र रहा है, जहाँ औरतें जो हैं वो सड़क पर तो हैं, लेकिन अलग अलग वजूहात से, अलग अलग अपनी दलीलें लेकर उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन खलबली है वहाँ पर, ये कोई शक नहीं है। मित्रों, अक्सर ये भी देखा गया है कि वहाँ 2 दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में विशेष रूप से जो मार्च होते हैं, कैंडल मार्च के नाम से, उनको बहुत सराहा जाता है। 2 दिन होते हैं, एक तो शहीद आज़म भगत सिंह का जो शहादत का दिन है, और दूसरा उनका जन्मदिन। वो लोग ये दावा करते हैं कि ये नायक आपके सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं थे, ये समूचे भारत के थे, उस भारत के जो विभाजन से पहले था, उस भारत के जिसने अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, और इसीलिए वो भगत सिंह की उस स्थान तक जाती हैं कैंडल मार्च लेकर। औरतें, वहाँ की जो छात्राएं हैं वो भी, और यंग छात्र वो भी जाते हैं, और उनके हाथ में लाल झंडे भी होते हैं, हरे भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, और वो इस बिना पर आगे चलते हैं कि हम लोग ये महसूस करते हैं कि ये शहीद जो थे, इन्होंने जो अपनी शहादत दी, ये सांझे काम के लिए दी, सांझी आज़ादी के लिए दी, पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की आज़ादी के लिए दी। ऐसा नहीं था कि वो आज़ादी सिर्फ हिंदुस्तान की थी या आज़ादी पाकिस्तान की थी, वो पूरे के पूरे खित्ते की, पूरे सब कॉन्टिनेंट की, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की आज़ादी के लिए वो लोग लड़े, इसलिए साझेदारी में सबका हिस्सा है। और मित्रों, ये जो कैंडल मार्च है ये शादमान चौक तक जाता है। शादमान चौक वो चौक है जहाँ इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। अब तो वो मॉडर्न चौक बन गया है, अब वहाँ भी मॉल हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, सब कुछ है। एक वक्त में जब उनको शहीदों को फांसी मिली थी, शहादत मिली थी, तो उस वक्त शादमान चौक लाहौर की जेल का एक हिस्सा था। कालांतर में जो जो शहरीकरण बढ़ा, जो जो मॉडर्न सभ्यता, नई तहजीब जो है वो सामने आई, बाज़ार का जो तेवर बदला, बाज़ार ने अपने नए नए तेवर दिखाने शुरू किए और आधुनिकता की दस्तक वहाँ बेची, तो उस वक्त ये हुआ कि शादमान चौक का जो हिस्सा था, वो फांसी वाला हिस्सा, वो सारा का सारा लाहौर जेल से, सेंट्रल जेल से बाहर ला दिया गया, और वहाँ उसके गिर्द एक शॉपिंग सेंटर बन गया, उसका नाम शादमान चौक भी रखा गया। और अब ये मांग वहाँ पर, वहाँ की अदालतों में भी मुकदमे चल रहे हैं, और वहाँ की बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, जो सोशल मीडिया है, उसमें कैंपेन चल रही है कि उस जगह पे शहीद आज़म का बुत लगे। अब बुत लगने की बात मित्रों कुछ कहा नहीं जा सकता कि बुत परस्ती वो ना मानने वालों का मुल्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुत से बहुत ज़्यादा दूर हैं। वहाँ अब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। कायदे आज़म की अगर वहाँ पर कोई स्मारक है तो वहाँ पर कायदे आज़म के बड़े आदम का फ़ोटो जो है वो ज़रूर दर्शाए जाते हैं। मित्रों, बुत है, चाहे वो पेंटिंग का हो, चाहे ऑयल पेंटिंग का हो, चाहे बहुत बड़ा फ्रेम हो और उसको बड़ा संजो कर रखा गया हो, चाहे वो पत्थर की मूर्ति हो, बात तो वही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पड़ोस में कुछ बदलाव आ रहे हैं, और उन बदलावों का नोटिस लिया जाना चाहिए, और ये दुआएं की जानी चाहिए कि ये बदलाव कहीं ना कहीं सकारात्मक दिशा की ओर ज़रूर मुड़ेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा, लगता है ये एहसास उपजता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम परस्पर एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना सीख जाएंगे। मित्रों, वो सरज़मीन ऐसी है, जब विभाजन हुआ तो उस वक्त मज़हब के आधार पे हुआ था, और हर मज़हब की अपनी अपनी तहज़ीब होती है। लेकिन मित्रों, मज़हब की अलग अलग तहज़ीब होने के बावजूद वहाँ पर मौलाना रूमी को याद किया जाता है। जितनी भी सूफ़ी मज़ारें हैं, सब पे जब कभी कोई मेले लगते हैं तो उस वक्त रूमी को बहुत याद किया जाता है। रूमी को इसलिए कि रूमी ने 2 जश्न शुरू किए थे, एक जश्न चिरागा और दूसरा जो है वो जश्न चिरागा हमारे जैसे दिवाली है, और दूसरा होली के अवसर पर भी एक वहाँ पर जो जश्न रंगा भी शुरू होता है, जश्न रंग भी होता है, और वहाँ पर उस वक्त कवालियाँ भी गाई जाती हैं। मतलब ये है कि सिर्फ परिभाषा और नॉमेनक्लेचर और बैनर चेंज हो जाते हैं,
लेकिन मूल रूप से तहज़ीब वही रहती है। वहाँ भी चिराग जलते हैं, चिराग यहाँ भी जलते हैं। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।